कहानी की शुरुआत बेन नाम के एक अंधे कैदी से होती है, जिसे कि अभी पुलिस बांधकर एक दूसरे हॉस्पिटल में ले जा रही थी। लेकिन अब उसने होश में आने के बाद नोटिस किया कि उसकी एम्बुलेंस में उसके अलावा और कोई नहीं है। तो बेन तो अब डरकर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। उसकी ये एम्बुलेंस जंगल में एक सुनसान सड़क पर थी। हैरान परेशान बेन अब किसी तरह से पहले खुद को हथकड़ियों से आजाद करता है, फिर वो अपने हाथ से नीडल निकालकर एम्बुलेंस का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ भी हर तरफ सब कुछ शांत ही था। बेन तो समझ नहीं पाता कि वे पुलिस वाले और डॉक्टर्स कहाँ गए जो कुछ देर पहले उसके साथ थे। फिर वो धीरे धीरे ड्राइवर के कैबिन को ढूंढता है। बेन उसके अंदर चढ़कर अब जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा, इसी उम्मीद में कि किसी का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। लेकिन अब भी इस आवाज के बावजूद कोई उसके पास नहीं आता। बेन इसके बाद डैशबोर्ड पर चीजें ढूंढने लगता है और उसकी अच्छी किस्मत कि उसके हाथ एक रेडियो लग गया। तो बेन तो जल्दी से अब इमरजेंसी मदद के लिए मैसेज भेजने लगता है। लेकिन अजीब बात कि सरकार की ओर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब तो सरकारी हेल्पलाइन नंबर्स भी बंद पड़ चुके हैं और इसका एक ही मतलब है, यानी कि जब बेन बेहोश था तब पूरी दुनिया में कुछ ऐसा हो गया जिससे कि अब दुनिया बदल चुकी है। ऊपर से बेन का भी ऑपरेशन होने से वो आने वाले कुछ दिन देख नहीं सकता। तो वो फ्रस्ट्रेशन में अपनी पॉकेट में रखी हुई आई ड्रॉप्स को अपनी आंखों में डालने लगता है, इसी उम्मीद में कि इस दवाई के डालने से उसे कुछ तो दिखाई दे जाए कि बाहर चल क्या रहा है। लेकिन उसकी आंखें अभी बाहर की तेज रोशनी को सह नहीं पाती। बेन को तुरंत बहुत ज्यादा तेजी से सिर में दर्द होने लगता है। फिर भी उसने इस दर्द के बावजूद देखने की कोशिश की, लेकिन अभी तो उसे सब कुछ बहुत ज्यादा धुंधला दिख रहा था। उसका विजन इतना भी साफ नहीं है कि वो इस एम्बुलेंस को ड्राइव कर सके, इसलिए वो एम्बुलेंस में ही बैठकर इंतजार करने लगता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके बार बार हॉर्न बजाने की वजह से आसपास के कई सारे ज़ॉम्बीज उसी की ओर अट्रैक्ट हो चुके हैं। अचानक खून से सना हुआ एक हाथ बाहर से कार की विंडो से टकराता है। अब बेन तो कुछ देख नहीं सकता, तो उसे लगा कि कोई आम आदमी उसकी मदद को आया होगा। लेकिन अब जैसा कि होना ही था, बेन के उससे लगातार मदद मांगने के बावजूद दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आती। और इसी अजीब से बर्ताव से बेन अब समझ गया कि इस इंसान के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और अब जैसे ही वो ज़ॉम्बी उस खुले हुए दरवाजे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो बेन जल्दी से दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। किस्मत से वो ज़ॉम्बी अब एम्बुलेंस में रखी वायर्स में उलझ जाता है, जिससे फाइनली बेन को सड़क पर भागने का समय मिल गया। तभी भागते हुए अचानक नीचे जमीन से एक घायल ऑफिसर उसका पैर पकड़ लेता है और अब वो घायल होने के बावजूद बेन को सब रिवील करता है। कैसे जब वो बेहोश था तब पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, ऐसे ज़ॉम्बीज जो कि किसी आम इंसान को देखते ही उसे काट लेते हैं। तो बेन को अब संभल कर रहना होगा। बेन तो ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गया। एक तो पूरी दुनिया ज़ॉम्बी से भर चुकी है, ऊपर से वो खुद को बचाने के लिए कुछ देख भी नहीं सकता। वो अब कई घंटों तक इधर उधर भटकने के बाद किस्मत से जंगल में बने एक घर तक पहुंचता है। लेकिन उसके लगातार दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उल्टा उसके लगातार चिल्लाने से उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ गई और वो बेन को देखते ही उस पर झपट पड़ती है। बेन तो इस अचानक हुए हमले में नीचे गिर गया। तभी लकीली उसके हाथ एक मेटल रोड लग जाती है और बेन अब उसी रोड का इस्तेमाल कर खुद को ज़ॉम्बी से बचाने लगता है। अब वो ज़ॉम्बी बेन को काट तो नहीं पाती, लेकिन इस झड़प के दौरान वो बेन की आंखों से पट्टी खींच लेती है, जिससे बाहर की तेज रोशनी बेन की सेंसिटिव आंखों में चुभने लगती है। और फिर तो बेन दर्द से चिल्लाने लगा। वो अब किसी तरह से जोर लगाकर इस ज़ॉम्बी को पीछे धकेलता है। फिर उसने उस मेटल रोड को दोनों के बीच एक बैरियर की तरह लगा दिया। इस वक्त तक उसे धुंधला धुंधला दिख रहा था, कैसे कोई फिगर मेटल रोड से उसे काटने की कोशिश कर रही है। तो बेन अब एक जोर लगाकर उसी रोड को उस ज़ॉम्बी की गर्दन पर दे मारता है, जिससे सिर पर वार होने से वो ज़ॉम्बी आखिरकार मारी ही गई। वहीं बेन को भी फाइनली इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाली नई दुनिया का अंदाजा हो गया। वो अब जल्दी से दीवार के सहारे चलकर दरवाजे से घर के अंदर घुसता है। फिर उसने अपने पीछे वाला दरवाजा लॉक कर लिया, लेकिन उसकी आंखें खुली होने से उसे दर्द हुए जा रहा था। सो वो घर से एक कपड़े का टुकड़ा लेकर पानी में भिगोकर आंखों पर बांध लेता है। फिर कुछ देर जमीन पर आराम करने और
और अपनी सांसों को कंट्रोल करने के बाद वो अपने हाथों से आसपास की दीवारों, फर्नीचर और सामान को छू छू कर पूरे घर के नक्शे को समझने की कोशिश करता है ताकि उसे यहाँ का सब पता चल सके। अब से उसे ज़ॉम्बी से बचकर सरवाइव करने का रास्ता ढूंढना होगा। उसने नोटिस किया कि इस घर के पिछले मालिक ने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर बड़े बड़े तख्ते लगाकर उन्हें पहले ही मजबूत कर दिया था, यानी कि बाहर के ज़ॉम्बीज आसानी से अंदर नहीं घुस सकते। तभी आसपास ढूंढने के बाद बैन को ऊपर बाथटब में एक बॉडी मिलती है। वो समझ गया कि यानी कि शायद इसी इंसान ने अकेले रहकर उम्मीद छोड़ दी थी और फिर उसने खुद को समाप्त कर लिया। बैन को समझ आता है कि इस ज़ॉम्बी से भरी दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे अब इसी घर को अपना बेस बनाकर सिक्योर करना होगा। तो अब वो फर्नीचर को सरकाकर रास्तों को ब्लॉक करने लगता है। वो दरवाजों के बीच अपने कदम गिनकर नोटिस करता कि यहाँ पर सीढ़ियाँ कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होती हैं। इसी बीच जब बैन फर्स्ट फ्लोर के लेआउट को समझ ही रहा था कि तभी उसके हाथ में पकड़ी हुई रोड अचानक से किसी के पैरों से टकराती है, यानी कि इस घर में एक और ज़ॉम्बी बंद थी, जिससे बैन तो डरकर अब घर में दूसरी दिशा में भागने लगता है। लकीली उसने अब तक घर का कुछ नक्शा याद कर लिया था, तो वो अपनी इसी जानकारी का इस्तेमाल ज़ॉम्बी से बचने के लिए करता है। लेकिन फिर भी वो एक कोने में जाकर फंस गया और वो ज़ॉम्बी उसे काटने आगे बढ़ती है। बैन भी अब तक हार मान चुका था, लेकिन उसकी अच्छी किस्मत कि बिल्कुल आखिरी वक्त पर पीछे से एक फीमेल पुलिस ऑफिसर आकर ज़ॉम्बी को शूट कर देती है और बैन को बचा लेती है। बैन तो तुरंत चिल्लाकर उससे मदद मांगने लगता है। अब उस लेडी ऑफिसर ने बताया कि उसका नाम मैरी है, जो कि अभी 9 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी कि उसे कभी भी डिलीवरी हो जाएगी। अब मैरी संभलकर पहले बैन के पास आती है ताकि वो ये चेक कर सके कि उसे पहले किसी ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं, वरना तो वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी उसने नोटिस किया कि बैन के हाथ में हथकड़ी बंधी है, तो अब वो डरकर बैन के दोनों हाथ फिर से बांध देती है, ये समझकर कि बैन कोई खतरनाक कैदी होगा और उसने पता नहीं कौन से क्राइम किए होंगे। तभी बैन उसे रिक्वेस्ट करने लगा कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी वो अरेस्ट करने के रूल्स फॉलो नहीं कर सकती, उसे खुद को बचाने के लिए अपने हाथ चाहिए होंगे। लेकिन मैरी नहीं मानती। फिर वो पहले ज़ॉम्बी की लाश को घसीटकर बाहर फेंक देती है और घर के हर एक कमरे को चेक करती है ताकि यहाँ और कोई ज़ॉम्बी न छुपा हो। उसने रियलाइज किया कि इस घर का बेसमेंट ऊपर के फ्लोर से ज्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। तो अब वो बैन को भी सेफ्टी के लिए अपने साथ नीचे बेसमेंट में ले आती है। फिर उसने बैन को अपने बारे में बताना शुरू किया, कैसे 9 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो कल अपने ड्यूटी के आखिरी दिन स्टेशन जा रही थी, लेकिन तभी उसी रास्ते में एक बच्ची दिखाई दी जो कि बीमार लग रही थी। तो मैरी किसी भी नॉर्मल ऑफिसर की तरह उसकी मदद करने के लिए गाड़ी रोक लेती है, लेकिन ये तो एक ट्रैप था। उस लड़की ने उसका ध्यान भटकाने का फायदा उठाया और वो उसकी गन और पुलिस कार दोनों लेकर भाग गई। तब मैरी यहाँ जंगल में फंसी थी और बिना किसी गाड़ी के मैरी के पास मीलों तक ज़ॉम्बी से भरे इस इलाके में पैदल चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। और अब लगातार 2 दिन चलने के बाद वो इस घर तक पहुंची है जहां वो अब बैन के साथ बंद है, यानी कि एक प्रेग्नेंट औरत और एक अंधे आदमी को साथ मिलकर इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सरवाइव करना होगा। ऊपर से उनकी बुरी किस्मत, इस घर में ज्यादा खाना नहीं बचा, तो वे यहाँ एक दिन से ज्यादा रुक भी नहीं सकते। मैरी अब आखिरकार बैन पर भरोसा करते हुए उसकी हथकड़ियां खोल देती है। फिर उसने बैन से ये जानकर कि वो एक एम्बुलेंस में आया था, मैरी ने फैसला किया कि वे साथ मिलकर वापस से एम्बुलेंस तक जाएंगे और फिर उसे ड्राइव कर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अब घर से निकलते ही उन पर कुछ ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया। अब मैरी अपनी गन से 3 गोलियां चलाकर उन्हें मार तो देती है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 2 ही गोलियां बची थी। अब कम गोलियों और बैन को ठीक से न दिखने की वजह से उन्हें मजबूरी में वापस बेसमेंट में आना पड़ता है। इस बार मैरी अपने प्लान को थोड़ा बदलती है, वो यहाँ से अकेले ही एम्बुलेंस लेने जाएगी, जबकि बैन तब तक यहीं छुपा रहेगा। मैरी इस खतरनाक मिशन पर जाने से पहले बैन को अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी देती है। ये रस्सी बेसमेंट के दरवाजे से बंधी थी, यानी कि अगर उसके पीछे से ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर घुस आएं, तो बैन इस रस्सी के सहारे पकड़कर घर से बाहर निकलकर भाग सकता है। हालांकि अब बैन को डर था कि कहीं मैरी उसे यहाँ अकेला छोड़कर खुद एम्बुलेंस लेकर शहर न निकल जाए, लेकिन मैरी उसके लिए वापस लौटने का पक्का वादा करती है। बैन अब मैरी के जाने के बाद रस्सी के सहारे कंफर्म करता है कि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद हों। फिर वो शांति से बैठकर अपनी आंखों में दवाई डालने लगा ताकि वो जल्द से जल्द देख सके। वो आज इतना थक चुका था कि उसे वही नींद आ जाती है।
तभी कुछ देर बाद एक आवाज से उसकी आंखें खुली। दरअसल एक ज़ॉम्बी खिड़की तोड़कर अंदर घुस चुकी थी और अब वो बेन को देखकर उसी की ओर बढ़ने लगी। लकीली बेन अब तक सावधान हो गया और वो सेफली आगे बढ़ने के लिए उसने जो घर के नक्शे को याद कर लिया था उसी का सहारा लेता है। बेन अलग अलग कमरों में भागकर ज़ॉम्बी से अपना पीछा छुड़ाने लगता है। रास्ते में उसने सेफ्टी के लिए मैरी की दी हुई कुल्हाड़ी उठा ली। अब तक वो ज़ॉम्बी उसे बाहर ले आई थी, तो बेन अब बिना देखे उस पर वार करने की कोशिश करने लगता है, ये सोचकर कि एक न एक वार ज़ॉम्बी को लग ही जाए। लेकिन उसकी बुरी किस्मत, उसकी कुल्हाड़ी एक पेड़ में अटक जाती है। यानी कि अब तो बेन के पास अपने बचाव के लिए कोई वेपन नहीं बचा, तो वो उस ज़ॉम्बी से दूर जंगल में आगे भागने लगता है। अब तो उसे ये भी नहीं पता कि वो किस दिशा में और कहाँ जा रहा है। वो ऐसे ही जंगल में चलते चलते झील के किनारे बने हुए केबिन तक पहुँच गया। यहाँ वो कुछ देर आराम करते हुए फिर से दोबारा अपनी आंखों में दवाई डालता है। इस बार आंखें खोलने पर उसे पता चला कि उसके विजन में काफी सुधार आ चुका है, जिसे वो अब कम से कम सामने की शेप्स का अंदाजा लगा पा रहा था। लेकिन उसकी राहत बहुत कम वक्त के लिए थी, क्योंकि तभी उसे पास की झाड़ियों से कुछ अजीब सी हलचल सुनाई देती है। बेन जल्दी से केबिन की दीवार के सहारे रखे एक फावड़े को उठाकर सावधान हो जाता है, और जैसा कि होना ही था, पेड़ों के बीच से एक ज़ॉम्बी निकल आया। वो नीचे से बेन के पैरों को पकड़ने लगता है। ऊपर से बेन को न दिखने की वजह से वो सही से निशाना नहीं लगा पाता, और कई बार लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार आवाज और टच के जरिए बेन उसे ढूंढ ही लेता है। फिर तो वो उसके सिर पर लगातार वार कर उसे मार देता है, जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देता। दूसरी ओर मैरी भी फाइनली एम्बुलेंस को ढूंढ ही लेती है, जहाँ की उसे बेन ने बताया था। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंची कि अचानक नीचे पड़ा एक ऑफिसर ज़ॉम्बी अचानक से खड़े होकर उस पर अटैक करने लगता है। इसी हाथापाई में मैरी के हाथ से गन छूटकर उसे दूर जा गिरती है, तो मैरी अब किसी तरह से ज़ॉम्बी से लड़ते हुए अपनी गन वापस लाने की कोशिश करने लगी। वो साथ के साथ ज़ॉम्बी द्वारा काटे जाने से बचा रही थी, और इसी जल्दबाजी के बीच वो निशाना नहीं लगा पाती, और आखिरी बची दोनों गोलियां चलाने के बावजूद वो ज़ॉम्बी जिंदा बच गया। अब उसे दोबारा अपनी तरफ बढ़ते देख मैरी अपनी बॉडी वेट का इस्तेमाल कर उसे नीचे गिरा देती है। फिर उसने पास ही पड़े एक बड़े पत्थर से उस ज़ॉम्बी के सिर को कुचलकर उसे मार ही दिया। तभी उसने ध्यान दिया कि एम्बुलेंस का पेट्रोल टैंक अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। दरअसल बेन ने पहले गाड़ी का इंजन चालू छोड़ दिया था, जिससे लगातार इतनी देर तक चालू रहने से गाड़ी का सारा ऑयल खत्म हो गया। यानी कि मैरी को इसके बाद खाली हाथ ही वापिस से जंगल वाले घर में लौटना पड़ता है। लेकिन यहाँ वापिस आकर उसे रियलाइज हुआ कि उसके यहाँ से जाने के बाद इस घर में एक ज़ॉम्बी घुस गया था, जिससे बचकर बेन को बाहर भागना पड़ा। लेकिन वो गया कहाँ होगा? ऊपर से आंखें न होने से क्या वो अब तक जीवित भी बचा होगा? मैरी यही सोचकर परेशान थी, तो वो अब अलमारी से घर के मालिक की शॉटगन और कुछ गोलियां ले लेती है। फिर वो बाहर खतरा होने के बावजूद बेन को ढूंढने निकल गई। दूसरी ओर जंगल में बेन अब भटकते हुए खाली कैंप तक पहुंच जाता है, जहां पेड़ों के नीचे एक वैन खड़ी थी। तो बेन बचने के लिए उसी ओर जाने लगा, लेकिन उसमें मौजूद एक सर्वाइवर अब घबरा जाता है और गलती से बेन के ऊपर ही गोली चला देता है। कुछ देर बाद जब बेन की आंखें खुली तो वो उसी वैन में था। उस सर्वाइवर ने उसे माफी मांगते हुए कहा कि वो अंधेरे में उसे ज़ॉम्बी समझकर डर गया था, लेकिन लकीली तब वो गोली बेन के कंधे को छूकर निकल गई, यानी कि वो अब सेफ है। तभी वो आदमी जोर जोर से खांसने लगता है, उसके मुंह से खून भी निकल आया। वो कांपते हाथों से बेन को अपनी गन देते हुए रिवील करता है कि वो भी अब इस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। उसे पहले एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो जल्दी बदल जाएगा। फिर वो बेन से भीख मांगता है कि इससे पहले वो बाकी आम लोगों के लिए खतरा बने। बेन उसे अभी गोली मारकर इस लाइफ से आजाद कर दे। हालांकि बेन ऐसे किसी को गोली नहीं मार सकता, जबकि वो आदमी अब उसके सामने ही ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। इसी बीच अब तक उनकी आवाजों को सुनकर आसपास के ज़ॉम्बी वैन के पास आने लगी, तो बेन जल्दी से वैन की खिड़की को तोड़कर वहीं से बाहर निशाने लगाने लगता है। तभी अंदर वाला वो आदमी अब तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गया और वो बेन पर ही झपट पड़ता है, जिससे बेन अब उसे बचते हुए खुद गाड़ी के आगे वाले हिस्से में लॉक हो गया। अब तक मैरी भी उसी केबिन तक पहुंच चुकी थी, जहां उसे जमीन पर पड़ी हुई बेन की आई ड्रॉप्स मिलती हैं। वो समझ गई कि वो सही दिशा में है। फिर तो वो गोली चलने की आवाजों का पीछा करते हुए उसी वैन तक पहुंच जाती है, जहां बेन फंसा हुआ था। इसके बाद वो बाहर से ही एक एक कर सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए बेन को बचाने लगती है, लेकिन आखिर में उसकी सारी गोलियां खत्म हो गई। लेकिन यहाँ एक ज़ॉम्बी अभी भी बचा हुआ था और वो मैरी को ही काटने उसकी ओर बढ़ता
है, लेकिन तभी पीछे से बेन एक सीधा शॉट लेकर उस ज़ॉम्बी को मार गिराता है। दोनों फिर से मिल गए और वे अब एक दूसरे को सहारा देते हुए इस अंधेरे जंगल में आगे बढ़ना जारी रखते हैं। लकीली कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक बंद पड़ी फैक्ट्री मिल जाती है, तो दोनों एक सेफ जगह की तलाश में उसके अंदर चले गए। लकीली इस बंकर का इलेक्ट्रिक सिस्टम अब तक काम कर रहा था, तो उन्हें रास्ता देखने में आसानी हो जाती है। फिर वे कुछ देर आराम करने के लिए एक कमरे में रुक गए। अचानक मैरी के पेट में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसे जल्द ही डिलीवरी होने वाली है, और वो भी ऐसे खतरनाक हालातों के बीच एक सुनसान जगह पर। बेन भी जितना हो सके मैरी के साथ रहकर उसे सब ठीक होने की उम्मीद दिलाता है। तभी उनकी बुरी किस्मत मैरी की दर्द भरी आवाजें सुनकर बाहर वाले ज़ॉम्बीज़ उसी की ओर आने लगते हैं, जिसकी वजह से मैरी को ऐसी हालात होने के बावजूद इस बंकर में आगे भागना पड़ता है। जल्द ही ज़ॉम्बीज़ उनके बहुत करीब पहुंच गए, तो बेन तो लगातार अब मैरी को बचाते हुए आसपास के ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था, लेकिन उन ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत ज्यादा होने से वे उनके बस के बाहर होने लगते हैं। इसी बीच अचानक एक ज़ॉम्बी अब बेन को घसीटकर साइड के कमरे में ले जाता है, तो बेन ने चिल्लाकर मैरी से कहा कि अभी वो खुद को और अपने बच्चे को बचाकर यहाँ से बाहर निकल जाए। मैरी अकेले रोते हुए डरकर दीवार के सहारे नीचे बैठ जाती है। अब उसके सामने भी एक ज़ॉम्बी आ गया, लेकिन वो बचने की उम्मीद खो चुकी थी और वो मायूसी में मरने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी बेन बिल्कुल आखिरी वक्त पर आकर एक मेटल के पाइप से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर उसने मैरी को सेफली बाहर निकालते हुए बताया कि पहले वाले हमले में उस ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर काट लिया था, यानी कि वो भी बदल जाएगा, लेकिन वो इसके पहले मैरी को बचाना चाहता है। यहाँ रास्ते में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिलने लगते हैं, लेकिन बेन उन सब से बचाकर मैरी को बाहर निकालने लगा। आखिरकार उन्हें बाहर निकलने का एक दरवाजा मिल ही जाता है, लेकिन बेन समझ चुका था कि वो किसी भी समय ज़ॉम्बी में बदल सकता है, तो वो मैरी को एक आखिरी गुड बाय कहकर उसे बाहर निकाल दरवाजा बंद कर लेता है। वो अपनी आखिरी सांस तक एक आखिरी बार अंदर के ज़ॉम्बीज़ की भीड़ का अकेले सामना करने के लिए खड़ा हो गया। बेन अपनी आखिरी बची हुई गोलियों के साथ ज़ॉम्बी से लड़ता है, लेकिन उसने एक आखिरी गोली खुद के लिए बचा ली, जबकि मैरी अब तक थकान और प्रेगनेंसी के भयानक दर्द की वजह से सड़क के किनारे जाकर बेहोश हो जाती है। लकीली एक ट्रक में गुजर रहे कुछ सर्वाइवर्स उसे देख लेते हैं और बचा लेते हैं। वे उसे अपने साथ ले जाने लगे, जहां की मैरी और उसका बच्चा सेफ रहेंगे। बेन भले ही कोई क्रिमिनल हो, लेकिन आखिर में उसने मैरी और उसके बच्चे को बचाकर अपने आप को रिडीम कर लिया। मैरी भी उसे कभी नहीं भूलने वाली। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें।